नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो जानकारी आ रही है या जो जानकारी चल रही है कि भाई वो मानसिक तौर पर पहले जैसे स्वस्थ नहीं है। कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि अभी तक कोई मेडिकल बुलेटिन इस तरीके की जारी नहीं हुई है उनके स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री जिस भी मना स्थिति में हो, दावे के साथ कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि 2007 से हम सीएम सचिवालय को कवर कर रहे हैं। इतना बेतरतीब और बेलगाम कभी हम नहीं देखे थे जिस तरीके से आजकल हमें देखने को मिलता है। और हमें लगता है कि दीपक बाबू को और मुख्य सचिव को संज्ञान लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस तरीके से बेलगाम कैसे हो सकता है व्यवस्था। हम 2-3 उदाहरण दे रहे हैं और जिसको लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें भी चली। एक NHI का रिव्यू मीटिंग हो रहा था, उसमें संजय झा जी भी बैठे हुए थे। मीडिया रिलीज जो जारी हुआ और जो तस्वीरें जारी हुई उसको लेकर बड़ा हंगामा कि भाई NHI की बैठक हो रही है, मतलब NH के और NHI के द्वारा जो निर्माण कार्य हो रही है उसकी समीक्षा हो रही है और मंत्री नहीं है, विजय सिन्हा को नदारत है, संजय झा वहाँ क्या कर रहे हैं। जबकि उस तस्वीर के पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि बिहार के कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों में जो सीधे तौर पर केंद्र के माध्यम से जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, संजय झा पार्टी की तरफ से सांसद के रूप में उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर ऐसे विभाग के बैठकों में संजय झा शामिल हुए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बैठकों में। क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हैं, उस लंबित परियोजनाओं की राशि को लेकर केंद्र पर दबाव कैसे बनाया जाए, ये कोशिश नीतीश कुमार की है और इसकी जिम्मेवारी संजय झा को दी गई है। लेकिन जब मीडिया को खबर दी गई, उसका मतलब उसमें जिस संदर्भ का जिक्र रहना चाहिए उस संदर्भ को लेकर कुछ अलग ही संदर्भ में रिलीज जारी हुआ। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अभी रोजाना का ये स्थिति है, आप अगर देखिएगा तो रोजाना की ये स्थिति है। बैठक हुई CM हाउस में गृह विभाग की, विषय था सैनिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा। उसमें होमगार्ड के DG, ADG और IG मौजूद थे उस बैठक में। शोभा होतकर, KS अनुपम और नायक तो और होम सेक्रेटरी। और उस बैठक में जो सैनिक कल्याण से जुड़ी हुई जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा हुई, देख रहे हैं। और रिलीज क्या जारी हो गया, विधि व्यवस्था को लेकर बैठक, गश्ती तेज करने का आदेश, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। मतलब वो पूरा रिलीज ऐसे लग रहा था जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर CM ने समीक्षा की और भेजा भी गया कुछ इसी तरीके से। और सारे अखबार में कल होकर खबर भी छपी। लेकिन मीडिया के लिए इनसाइड स्टोरी ये हुआ कि भाई विधि व्यवस्था पर बैठक हो रही है, DGP नहीं है, न ADG मुख्यालय है, न ADG लॉ, मतलब पुलिस मुख्यालय का एक भी अधिकारी उस बैठक में नहीं है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर की बैठक का क्या मतलब है? सही सवाल है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी जो पत्रकार करेगा उसके लिए तो यही खबर है। रूटीन खबर अखबार वाली तो खबर नहीं है ना, ये खबर तो मुख्य खबर हो गया कि देखिए क्या हो रहा है। DGP लॉ एंड ऑर्डर की बैठक है और DGP को बैठक में नहीं बुलाया गया। देखिए NH के डेवलपमेंट को लेकर, NHI के योगदान को लेकर बैठक हो रही है, विजय सिन्हा गायब है। पर्यटन की बैठक हुई, मंत्री नदारत। ये सारी चीजें जो खबर इस तरीके से जारी हो रही है मुख्यमंत्री के आवास से, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, हमें लगता है कि इस तरीके की अराजकता कभी देखने को नहीं मिली। अब इसकी वजह क्या है? या तो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है या फिर
जो इससे जुड़े हुए कंसर्न के जो लोग हैं उन पर कोई नैतिक जिम्मेवारी भी नहीं रही। तो जो मन हो जारी कर दीजिए, देखा जाएगा। क्योंकि जो पुराने लोग वहाँ हैं उनसे तो ये गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इतने परिपक्व हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनसे ये गलती नहीं हो सकती। या फिर जो मीटिंग हुआ, मीटिंग की तस्वीर जारी हुई, तो क्या खास मीटिंग में हुआ, इसकी ब्रीफिंग जो मीटिंग में मौजूद अधिकारी हैं वो करना आजकल छोड़ दिए हैं। यही स्थिति हुई। तो जो लोग अपना बैठे हुए हैं रिलीज जारी करने वाले, अपने मन से अच्छा एडीजी उडीजी आए थे, चलो हम दे देते हैं, रिलीज जारी कर दिए अपने मन से। इसका बड़ी बात है कि जिन अधिकारी को वहाँ जिम्मेवारी है, जबकि सीएम हाउस से जो भी रिलीज जारी होता है वो रिलीज काफ़ी मायने रखता है। अब बताइए ना, रिलीज क्या जारी हुआ है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, जबकि आप देख लीजिए पर्यटन विभाग के समीक्षा बैठक, उसमें क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, किस स्तर पर काम हुआ, कहाँ कहाँ क्या है, सिर्फ सीतेमढ़ी का नहीं, कई और योजनाओं के संदर्भ में बातचीत हुई है। और उसमें पर्यटन विभाग के सारे अधिकारी मौजूद थे, क्या क्या पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन रिलीज क्या जारी हुआ कि प्रधानमंत्री को मोदी ने पत्र लिखा है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रहा है, और जो चल रहा है वो कह सकते हैं कि संकेत सही नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई खबर फैब्रिकेटेड या फिर बनावटी तौर पर एक अलग स्वरूप में अगर मीडिया को दिया जा रहा है, इसका मतलब खेला हो रहा है। वह कुछ लोग हैं जो दिमाग लगा रहे हैं। और अगर इस तरीके का खेल हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक नीतीश के कार्यशैली को हमने देखा है कि सुबह सुबह 2 घंटा वो अखबार पढ़ते हैं, और उस अखबार में अगर इस तरीके की बातें अगर जो देख रहे हैं, जो सिर्फ मीटिंग के ठीक उलट खबरें छप रही हैं, तो इसका मतलब है कि सीएम का जो वो दिनचर्या था रोजाना अखबार पढ़ने का, वो दिनचर्या भी लगता है बदल गया है। वैसे इस तरीके की खबर को लेकर संवेदनशील, काफ़ी सीएम संवेदनशील रहते हैं। गलत खबर अगर चली गई सीएम हाउस की तरफ से तो कई अधिकारी इस पर दब चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और ये साफ दिख रहा है कि जो एक समन्वय सीएम आवास के अंदर अधिकारियों के बीच होता था, वो समन्वय का अभाव है। जो ब्रीफिंग होनी चाहिए कि बैठक में आज क्या खास हुआ, जिन अधिकारियों को पहले जिम्मेवारी दी गई थी वो अधिकारी उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं, तभी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जबकि सारे अधिकारी पुराने हैं, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सीएम को लेकर जो खबरें आ रही हैं या सीएम जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सीएम हाउस, सीएम सचिवालय इस तरीके से एक्ट कैसे कर रहा है।